जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी प्री 2023 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। लगातार आपके मैसेज कमेंट आते हैं कि सर बड़ा डर लग रहा है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, घबराहट हो रही है, टेस्ट में नंबर उतने अच्छे अभी नहीं आ रहे हैं, क्या करें, अब केवल आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं, तो इन दिनों में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किन चीज़ों को अधिक फोकस करें और किस तरीके से हमने अभी तक जो पढ़ लिया है उसको हम परखें, किस तरीके से हम अच्छी एक प्रैक्टिस कर पाएँ ताकि सर हम इस बार का प्री निकाल पाएँ। तो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक ये मैंने आपके लिए एक सेशन लाया हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन आखिरी 30 दिनों में अपनी एक बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हम देखें तो एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए 30 दिनों की क्या आप एक अच्छी रणनीति अपना सकते हो जिसमें आप आसानी से प्री क्रैक कर पाएँ। और यदि हम देखें तो एक सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो ये है कि अब आखिरी इन 30 दिनों में क्या पढ़ें। साथियों, लगभग आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, आपने सभी 10 यूनिट पढ़ चुके होंगे और आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स भी होंगे। तो यदि आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो अब आखिरी इन जो 20 से 25-30 दिन जो आखिरी के बचे होंगे आपके पास, इनमें आपको केवल और केवल इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। जो आपके पास हैं उन नोट्स का केवल आपको रिवीजन करना है, कोई भी नई चीज़ों की ओर नहीं भागना है, कोई नई बुक उठा के आपको नहीं पढ़ने लग जानी है। क्योंकि यदि आप हिस्ट्री आप सोचोगे, कोई नई बुक आपके सामने आए, आप सोचेंगे अब आप उससे पढ़ लें, तो आप सोचिए हिस्ट्री इतनी बड़ी है, आप फिर उसको पढ़ेंगे, कुछ नए फैक्ट मिलेंगे, कई नए कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी इसी तरह से है, पॉलिटी में भी इसी तरह से है और इकोनॉमी में भी, हर सब्जेक्ट में यही रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स होंगे, आपके अपने नोट्स हों, बस उनसे रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। ठीक है, जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं उनको थोड़ा सा, ईयर जो होते हैं उनको थोड़ा बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, ईयर को, डेट जो होती हैं उनको आप बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, उनकी डेट की, वह युद्ध कब हुआ था, क्योंकि इस तरीके से पिछले एग्जामों में एमपीपीएससी प्री ने पूछा हुआ है। ठीक है, कि कब कौन सा युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था। एंड वैसे ही यदि हम देखेंगे तो संविधान संशोधन वगैरह, कब कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किस संविधान संशोधन में कौन सा प्रावधान था, उसके आर्टिकल्स हो गए। ज्योग्राफी में भी आप इसी तरीके से करेंगे कि जो भी आपके आंकड़ों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उनका थोड़ी अधिक रिवीजन करें, उनको आप अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ के जाएं। ठीक है, तो एक तो बात हो गई कि आप अभी यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो उनसे आपको रिवीजन करना है, कोई भी नई बुक से आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन हो सकता है ऐसे भी विद्यार्थी हों जिनकी अभी कोई यूनिट छूट गई हो या वह किसी यूनिट के किसी एक टॉपिक को अभी तक उन्होंने ना पढ़ा हो। तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरा कहना है कि साथियों, अभी भी आपके पास समय है, आप चयन कर लीजिए कि किस यूनिट के आपके टॉपिक्स छूट रहे हैं। अभी भी आप ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो अभी नहीं पढ़ पाए हो या कोई ऐसी यूनिट है जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो अब ही समय है, आप कल से ही उस यूनिट को, उस टॉपिक को पढ़ना चालू कर दीजिए और जल्द से जल्द उसे समाप्त करिए। और उसके साथ साथ अपने जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करते रहिए। दिन में कम से कम 3 घंटे आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप उसमें क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो क्या पढ़ें के अंतर्गत और क्या ना पढ़ें, यहां पर होना चाहिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैं कहूंगा कि आप अपने जो शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, जो आपके शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, इनको पढ़ें। ठीक है, इनको पढ़ें, है ना। क्लास नोट्स से ही आप पढ़ें। ठीक है, क्लास नोट्स से या फिर जो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं उनसे ही पढ़ें। कोई भी नई बुक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नई बुक से नहीं पढ़ना है और ऐसी यूनिट पढ़ें, ठीक है, ऐसी यूनिट पढ़ें जो छूट गई है, ऐसी यूनिट पढ़ें जो क्या है, छूट रही हो। ठीक है, या छूट गई हो या उसका कोई टॉपिक आपसे अभी तक क्या हो गया हो, छूट गया हो। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी यूनिट पढ़ना है जिसमें अभी आपकी पकड़ कमजोर है, ठीक है, अभी आपने उसमें अच्छी पकड़ नहीं, उसके जब क्वेश्चंस आते हैं, आप टेस्ट देते हो, जब उस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपके नंबर कम आते हैं। तो ऐसी यूनिट को पढ़ें जो छूट रही हो या उसमें पकड़ कमजोर हो, या फिर उस यूनिट के कोई टॉपिक यदि आपसे छूट गए हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है, इन टॉपिक्स को आप पढ़ें, ठीक है। और यदि मैं कहूं कि क्या ना पढ़ें, यदि मैं यहां पर आपको बताना चाहूं कि आप किन चीजों को ना पढ़ें, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी नई बुक्स, ठीक है, नई बुक्स जो होंगी इनको बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी नई बुक से नहीं पढ़ना है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो यदि अभी तक आपने पढ़ लिए हैं तो अब उन्हें किसी नई बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खुद के नोट से, क्लास नोट से ही उनका बार बार क्या करिए, रिवीजन करिए। हाँ, कोई यूनिट यदि आपकी छूट गई है, ठीक है, जिसको अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हो या वो बेहतर ढंग से तैयार नहीं है, तो उसको कम से कम आप समय दीजिए। और रिवीजन के लिए ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक आपको इस दौरान क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। क्या पढ़ें के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि आप अधिक से अधिक समय किस पे दें, अब रिवीजन पर दें, ठीक है, रिवीजन पर दें, रिवीजन पर अधिक से अधिक समय आपको देना है, ठीक है। सो यहां पर यदि हम बात करेंगे तो रिवीजन करने से क्या होता है साथियों, जिन सब्जेक्ट्स को आपने अब तक पढ़ा है वो और बेहतर होते हैं। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से बिना कंफ्यूजन के आंसर कर पाते। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है एग्जाम के दिनों में। क्या नहीं करना है, तो नई बुक से आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई भी ऐसे नोट्स की तरफ नहीं भागना है जो अलग हैं, नोट्स हैं। हो सकता है कि आप कोई नए बुक्स लें, नए नोट्स लें, कोई एक दो फैक्ट ही अलग आपको मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर जानकारी वही रहती है। और जब आप अपने ही नोट्स से रिवीजन करते हो तो ज्यादा जल्दी याद होता है, बल्कि आप कोई नई बुक लेके पढ़ते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब और क्या पढ़ें, पढ़ने के अंतर्गत यदि हम देखें कि और क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जिनकी हैबिट नहीं थी एमपीपीएससी प्री की तैयारी के दौरान कि डेली वो करंट अफेयर पढ़ें, और अभी भी उनका करंट अफेयर छूट रहा है, तो मैं अब आपको कहना चाहूंगा लास्ट 30 डेज है और अब यही सही समय है कि आप प्रतिदिन कम से कम साथियों 1 से 2 घंटे का समय निकालें। यदि आपके बाकी के सब्जेक्ट बहुत बेहतर तैयार हैं तो आप प्रतिदिन 1 से 2 घंटे कम से कम निकालें और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। इसमें आप करंट अफेयर्स को डिवाइड भी कर सकते हो। यदि 2 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे एमपी का पढ़िए, 1 घंटे आप किसका, नेशनल करंट अफेयर पढ़िए। और यदि आपका एमपी का करंट अफेयर अच्छा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि नेशनल करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, उसे समय दे सकते हैं। और खासकर नेशनल करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा, मोदी जी की विदेशी यात्राएं, ठीक है, राष्ट्रपति की विदेशी यात्राएं, भारत में आयोजित हुए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, G20 समिट को आप बहुत बेहतर तरीके से इसमें तैयार करिएगा। G20 समिट की जितनी भी बैठकें एमपी में भी हुई हैं, ठीक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। G20 समिट हो गया, चंद्रयान हो गया, ठीक है, चंद्रयान हो गया, मिशन आदित्य हो गया, इन सभी को आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। विश्व स्तर की न्यूज़ में आप विभिन्न जो आपके देश हैं, ठीक है, विभिन्न देश हैं, उनके राष्ट्रपति, उनके राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। खासकर आपको ऐसे देश जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं या जहां पर युद्ध हो रहे हैं, किन्हीं कंट्रीज में आपस में युद्ध हो रहे हैं, या कहीं कोई बड़ा आतंकी संगठन हुआ, तो इन आतंकी हमला हुआ है, तो इन सभी न्यूज़ को आपको कवर करते हुए, ठीक है, चीज़ों को कवर करना है। कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी कहीं आई हो, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, तो इन न्यूज़ को जरूर आप कवर करें, ठीक है। यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। जो भी हमारे भारत के प्रमुख जो खिलाड़ी होते हैं उनको यदि कहीं पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो उसके बारे में जानकारी आप जरूर जुटाएं। साथ ही साथ जो भी आपकी खेल प्रतियोगिताएं अभी हाल ही में हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि विश्व कप भी चल रहा है, ठीक है,
है, तो विश्व कप की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा जो कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, मध्य प्रदेश से भी कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए थे, एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, भारत का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये सारे जो करंट अफेयर के तथ्य होंगे स्पोर्ट्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ उसमें तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुरस्कार, अवार्ड्स, मतलब भारतीयों को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड मिला है वो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पे कोई अवार्ड मिला है तो वह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख जो पुरस्कार हैं, ठीक है, खासकर ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, खेल क्षेत्र के जो भी अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्ड हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, ये सभी आपको यहाँ पर करंट अफेयर के अंदर ये चीज़ें प्रमुख रूप से कवर करनी है। और फिर यदि हम देखें तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु बन जाएगा कि आपको जो भी निधन वगैरह हुए हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उनके बारे में भी बेहतर जानकारी जुटानी होगी कि यदि कोई प्रश्न आता है तो आपसे उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बनना चाहिए। तो आप करंट अफेयर को एक बेहतर समय दें, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसा करती है कि एक दो पीएससी में थोड़ा कम करंट पूछती है और फिर दो तीन साल जब पीएससी 2-3 पीएससी हो जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट पीएससी होती है उसमें करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मे भी ऐसी संभावना है कि इस बार करंट अफेयर से 6-7 या 10 प्रश्न तक भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना करंट अफेयर मजबूत रखें साथियों, है ना। काफी सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, या इलेक्शन जो हुए उसके बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से ऐप जारी किए निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, तैयार रखना है। तो क्या पढ़ें के अंतर्गत ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, क्लास नोट्स पढ़ें, ऐसी यूनिट पे ध्यान दें जो अभी छूट गई है, या ऐसे टॉपिक्स उन यूनिट के जो आपके बेहतर नहीं है, अच्छे से तैयार नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रतिदिन उनको भी 1 से 2 घंटे तो जरूर देते चले। आप देखिएगा एग्जाम तक आप उसको भी बेहतर कर लेंगे। साथ ही साथ रिवीजन पे अधिक से अधिक जोर देना है। जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया है, आपको लगता है यूनिट 1 बहुत अच्छी है, तो उसका रिवीजन आप समय समय पे करते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कोई भी नई बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी ऐसे नए नोट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। कि किसी के आपने नोट्स देखे, उसने 1-2 पेज देखे, आपने देखा यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, रंग बिरंगा दिख रहा है, चित्र दिख रहे हैं, चलो इसको ले लेते हैं और इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करो दोस्त। अब ये समय आपका नए चित्रों को देख के पढ़ने का नहीं है, ठीक है। अभी ये समय है कि आप अपनी जो चीजें हैं उनको ही बेहतर कर लो, अपने आप को पॉलिश कर लेने वाली समय है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसके बाद जो ज्यादा आपके सवाल होते हैं कि सर तैयारी तो कर ली हमने, पढ़ बहुत बेहतर तरीके से लिया है, लेकिन अपने आप को कैसे परखें कि हम किस स्तर पे हैं, अभी हमारा लेवल क्या है, या अभी हमें और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। इस चीज को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत बेहतर चीज मैं आपको बताता हूं कि तैयारी कैसे परखें। इसके लिए आप सबसे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है, आपने रिवीजन भी कर लिया है, आपके सभी यूनिट्स कवर हैं, ठीक है, और यदि ऐसे विद्यार्थी जिनके अभी सभी यूनिट्स कवर नहीं भी हैं, ठीक है, तो उनके जो यूनिट्स कवर हो गए हैं, जो टॉपिक कवर हो गए हैं, उनके आप कम से कम एमसीक्यू लगाते रहिए, ठीक है। तो एमसीक्यू अधिक से अधिक सॉल्व करना है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अभी से यदि आप प्रतिदिन 100 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हो तो आप लगभग सोचिए 3 से 4 हजार एमसीक्यू तो स्वयं से सॉल्व कर लोगे। अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करना, और एमसीक्यू के साथ साथ खुद भी सॉल्व करो। और यदि, ठीक है, जैसे कि उत्कर्ष भी आप सबके लिए एमसीक्यू बैच भी लेके आया है साथियों। हमने एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए, आप सोचिए कि प्री के शॉर्ट मतलब क्रैश कोर्स होता है, हमने आपके लिए एमसीक्यू बैच लेकर आया है। और ये एमसीक्यू बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, इसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस बैच से भी जुड़ सकते हैं, और उसमें जो रिकॉर्डेड क्लासेस अभी जो हमने लाइव ले चुके हैं वो रिकॉर्डेड हो गई, उनको तेज स्पीड में करके 3x की स्पीड में भी फटाफट देख सकते हो। एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जब टीचर्स एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं तो उसके 360 डायमेंशन को कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि एमसीक्यू बैचेस भी ज्वाइन किए जा सकते हैं, ठीक है, बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट तो देना ही होगा साथियों। अब आपको टेस्ट तो देने ही होंगे, आपने लगभग यूनिट वाइज टेस्ट भी दें, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें एफएलटी लगाएं, फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, ठीक है। एफएलटी आपको अधिक से अधिक लगाना है।
एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 50 FLT तो लगा चुके हो, ठीक है, कम से कम 50 FLT। आप समझ रहे हैं 50 FLT मतलब आपने लगभग 5000 क्वेश्चन लगा लिए। और जब आप 5000 क्वेश्चंस लगा लेंगे टेस्ट में, आपकी एक अच्छी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी OMR सीट में सर्कल फिल करने की, अन्य की। तो आप सोचिए दोस्तों कि मतलब आपकी 5000 प्रश्नों को लगाने के बाद आप कितनी बेहतर तैयारी कर चुके होंगे और आप अपनी तैयारी को परख चुके होंगे। और जब आप टेस्ट देते हो, MCQ देते हो, तो कैसे पता चले कि और कहां सुधार की आवश्यकता है? तो होता यह है साथियों कि जब आप टेस्ट देते हो तो आप टेस्ट का फिर एनालिसिस करें, खुद से करें कि 100 क्वेश्चंस थे, उसमें आपके मान लीजिए 75 आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन गलत हुए। कौन से गलत हुए? क्या करंट के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, क्या हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, या आपके साइंस टेक के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, आयोग के हो रहे हैं? तो जब आप देख रहे हो कि यार आयोग के क्वेश्चंस मेरे क्या होते हैं, ज्यादा गलत होते हैं, तो आप ज्यादातर आयोग का रिवीजन करें और आयोग के MCQ लगाएं, आयोग के MCQ लगाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर टेस्ट देने जाएं। तो आप देखिएगा जब आयोग के MCQ आप बहुत सारे लगा लोगे और जब टेस्ट देने जाओगे तो आपको वही क्वेश्चन सिमिलर मिल जाते हैं साथियों टेस्ट सीरीज में, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, बड़ी ही आसानी से आप उसका आंसर कर दोगे वहां पे। मतलब आप सोचिए चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। सो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आप अधिक से अधिक MCQ लगाएं, MCQ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप FLTs लगाएं, ठीक है, ताकि आपकी एक पूरे सभी यूनिट्स को लेके एक अच्छी बेहतर क्या हो सके, तैयारी हो सके, ठीक है। कई विद्यार्थी बोलते हैं सर स्पोर्ट्स के लिए क्या करना है? तो साथियों स्पोर्ट्स आपको नेशनल और MP दोनों स्तर का स्पोर्ट्स पढ़ना है, और स्पोर्ट्स भी जरूर तैयार अच्छे से करके जाइए, ठीक है, क्योंकि हर बार देखा गया है PSC 2 से 3-4 क्वेश्चन जो होती हैं वो आपके स्पोर्ट्स से जरूर करती है। तो आपको वहां पर उसकी तैयारी अच्छे से करनी ही होगी, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उन्हें आसानी से बना पाए। खासकर किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस देश का राष्ट्र खेल कौन सा है, ठीक है, हर एक खेल से संबंधित क्या होती हैं, ट्रॉफीज होती हैं। संतोष ट्रॉफी किससे है, मर्डेका कप किससे है, ठीक है, अजलान शाह कप किससे है। तो ये सब मतलब ऐसी जानकारी जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। रणजी ट्रॉफी हो गई, ये तो मतलब मैं घरेलू स्तर के बता रहा हूं, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ जाती है, SS सीरीज आ जाती है कि किसके बीच होती है, वर्ल्ड कप का आयोजन कब से किया जाए, वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, पूछेंगे, हो सकता है पूछ लेंगे वर्ल्ड कप का आयोजन कब से किया जा रहा है और कहां से किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे महिला विश्व कप कब हुआ था पिछला, ठीक है, यह महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, पुरुष विश्व कप पे सबका ध्यान है, महिला विश्व कप आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स के इस तरीके से चीजें आपको क्या है ध्यान में रखते हुए चलनी होंगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक MCQ लगाने हैं, MCQ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अंतिम 30 दिनों में एक बेहतर तैयारी करते हुए, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं साथियों। और प्री निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थियों का मेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन छोटे छोटे तथ्यों की वजह से प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता। और आप सोचिए कि प्री ना फैक्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसमें आपके फैक्चुअल डाटा क्या होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या करते हैं कि प्री निकालने के बाद मेंस देते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अंतिम 30 दिनों में एक अच्छी और बेहतर रणनीति अपनाते हुए तैयारी करनी है। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। उत्कर्ष आपके साथ में है, उत्कर्ष आपके लिए लगातार कई नवाचार कर रहा है, और इसी क्रम में यदि मैं आपको बताऊं तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एंड मेंस की तो उत्कर्ष चला ही रहा है, प्रीलिम्स MCQ बैच भी है उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल। यदि आप इंदौर में भी नहीं हो, आप अपने किसी मान लीजिए आप बालाघाट से हो, सीधी से हो, सिंगरौली से हो, सागर से हो, भिंड से हो, नीमच से हो, आप इंदौर नहीं आ सकते तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा एक मौका होता है साथियों उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी करने का, कि आप घर से ही
प्रीलिम्स एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमने अवेलेबल कराई हुई है, ठीक है। इसके अलावा साथियों यदि आपके कोई भाई बहन है, दोस्त हैं, यार हैं, या आप भी आगे चल के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मेंस के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी जुड़ सकते हैं। और यदि आपके कोई भाई बहन है जो आप तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल फाउंडेशन से करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच भी उत्कर्ष लेकर आया है इंदौर ऑफलाइन सेंटर पे। साथ ही साथ 1 ईयर का प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू साथ में, इसका भी बैच उत्कर्ष लेकर आया है। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथियों इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है दिवाली महाधमाका ऑफर। जी हां साथियों, आज 10 नवंबर से ही ये ऑफर चालू हो रहा है और 10 से 15 नवंबर तक यह ऑफर रहने वाला है। इस दिवाली के अवसर पर आप भी उत्कर्ष के साथ खुशियां मनाइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि उत्कर्ष अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको दे रहा है 90% का ऑफ। साथ ही साथ इसमें फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और उत्कर्ष ऐप पर आप ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी प्री, मेंस या 1 ईयर का कोर्स, या फिर आप टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं, तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।